जांच होनी चाहिए। आप ठोक बजाकर कहते रहे, गवर्नर के ऊपर उसे कुलदीप कुमार जी कह रहे हैं, कुलदीप कुमार जी मुझे आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, रुक जाइए। कुलदीप कुमार जी कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना डंका बजाया लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाया। चुहिया है। सुनिए प्राची जी, सबसे पहले तो प्रणाम और आदाब अर्ज है आप सबको। और मैं बता दूं आपको, इनके लिए चुहिया ही है। इतने बड़े बड़े घोटालेबाज, इतने मुनाफाखोरी, इतने बड़े बड़े घपले करने वाले, 2020 जो करोड़ रुपए की बात आई है, इनके लिए चुहिया ही है। क्योंकि ये तो करोड़ों अरबों में खेलते हैं भाई, इतने पैसे बनाते हैं, इनके और घोटाले निकलेंगे। इनके लिए, इस तरह के भ्रष्ट लोगों के लिए 2000 करोड़ रुपए भी बहुत ही कम है। लेकिन सोचिए वो 2000 करोड़ रुपए जो उन्होंने खाए हैं, जिसकी एवज में इनको कितने किकबैक्स मिले हैं, कितना इन्होंने पैसा कमाया है, कितना शराब माफिया को पैसा उन्होंने कमा के दिलवाया है, कितनी मुनाफाखोरी की है, कितने ज्यादा रिश्वत ली है। और मैं एक एक करके इसका हिसाब देती हूँ। इनकी शक्लें देखती हूँ ना, टेढ़ी बात सीधे मुंह से करते हैं, लेकिन आंखों में फरेब दिख जाता है, मुंह से निकलती है उनसे देखिए जहर उगलता है। अरे भाई तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी, चुप बैठो तुम, बहुत बोले तो। क्या रिपोर्ट पढ़ी है, भाषणबाजी मत करिए। और आप देखिए, इसलिए डर लग रहा था। आप भाषणबाजी मत करिए। कुलदीप जी प्लीज, आप नहीं, ऐसे ना कीजिए, ऐसे ना कीजिए, आ रही हूं, आप नोट कर लीजिए, आप काउंटर कर लीजिए, ऐसे ना कीजिए। तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगी आगे, नहीं, मैं चली जाऊंगी इस डिबेट से। अगर आप, मैं फिर से रिपीट करूंगी सारी बात को, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ जब तक ये बोलेंगे। झूठ के ये जो परिकाष्ठा देखिए, निर्लजता की हद देखिए, मैं फिर से बोलूंगी, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। प्राची जी आपको बोले, शाहजा जी बोले, कंप्लीट नहीं, आपको उनका फेडर नहीं, लगातार बोल रहे हैं। जब भी बोलेंगे पूरी बात फिर से करूंगी। नहीं तो मैम बोलिए ना, ऐसे समय चाहती हूँ आप पर प्रेशर डालना नहीं प्राची जी, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। नहीं, मैं फिर से बोलूंगी प्राची जी, इनका फेडर आप कम कीजिए। फिर से बोलेंगे, जी मेरा काम है उनको चुप करने का, और मैंने उनको चुप कर दिया है। आपका काम है अपनी पार्टी का पक्ष रखने का, तो आप नहीं करूंगी, क्योंकि मैं फिर से बोलूंगी अपनी पूरी बात को। अच्छा बोले तो मैडम, ऐसे समय जा रहा है। अब मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए। देखिए भाई, देखिए सुनिए, एक एक करके सुनिए, एक एक करके बताती हूं। जो 2000 करोड़ 2002 करोड़ की बात आ रही है, 2002.68 यानी कि 2003 करोड़ रुपए दरअसल इन भ्रष्टाचारियों के लिए, इन कट्टर बेईमानों के लिए, इन घपलेबाजों के लिए, इन घोटालेबाजों के लिए चुहिया ही है। क्योंकि करोड़ों में खेलते हैं। इनका मकसद था आओ सरकार में, सत्ता में आओ और शराब माफिया का फायदा कराओ। और किस किस तरह से उन्होंने किए हैं काले कारनामे देखिए, तो मुंह से जहर उगल रहा है, झूठ, आंखों में सिर्फ फरेब नजर आ रहा है जब ये बोलता है शख्स। और कैसी टेढ़ी टेढ़ी बातें घुमा फिरा के बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपको बताऊं क्या किया अरविंद केजरीवाल, जो सरगना है इस गिरोह के, कट्टर बेईमान गिरोह के, मैं बताती हूं। सबसे पहले उन्होंने नीति बनाई, फिर एक एक करके 941 करोड़ का नुकसान उन्होंने कैसे किया है कि जो खुदरा शराब की दुकानें थी वो खोली नहीं। यानी कि जो दुकानें इनको खोलनी थी जिससे राजस्व मिलता, वो राजस्व जो जाता सरकारी खजाने में, और सरकारी खजाने से विकास का काम होता। क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर का मतलब क्या है, आपका मेरा पैसा हमारे ही विकास के काम में आए। इसके एवज में इन्होंने क्या किया, शराब माफिया को, शराब विक्रेताओं को उन्होंने बाकायदा उनके साथ मुनाफाखोरी की और उनसे रिश्वत ली। 890 करोड़ों का घाटा क्यों किया, क्योंकि जो लाइसेंस सरेंडर किए गए थे उसको दोबारा नीलाम करने में ये नाकाम रही। यानी कि वो पैसा भी ये लोग खा गए मिलकर, शराब माफिया और ये खा गए। अब आप देखिए, इसके अलावा 144 करोड़ रुपए कोविड के दौरान उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी शराब के कारोबारी थे, जो उनका बहाना बनता था वो लिया नहीं।